नमस्ते। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये आत्मा के सफ़र, पुनर्जन्म और क्या हम अपनी ज़िंदगी खुद चुनते हैं, ऐसे कुछ गहरे सवालों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारा वजूद सिर्फ इस एक जीवन तक ही सीमित नहीं है, शायद एक बड़े चक्र का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत असल में कई पूर्वी दर्शनों की बात करता है, खासकर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इनकी सोच को सामने रखता है। अच्छा। तो हम बात करेंगे संसार की, मतलब जन्म मरण का चक्र, फिर कर्म, हमारे एक्शन और उनके नतीजे, और क्या इस सब के बीच हमारी अपनी मर्जी, मतलब फ्री विल भी है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और आखिर में इस सब का मकसद क्या है? क्या वो मुक्ति है? कोशिश यही रहेगी कि स्रोत की जो बातें हैं उन्हें आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? संसार से। ये जो चक्र वाली बात है, हाँ, वहीं से करते हैं। तो स्रोत कहता है कि मौत के बाद आत्मा खत्म नहीं होती, वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। अच्छा। और हर नया जीवन एक क्लासरूम जैसा है, सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। जैसे स्कूल में अलग अलग क्लास होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों में इसे संसार कहा गया है। और इसका कोई अंत है? मतलब इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता? हाँ, वही तो अंतिम लक्ष्य है। जैसे हिंदू धर्मों से मोक्ष कहते हैं, मतलब अज्ञान और कर्म के बंधन से पूरी तरह आजादी। अच्छा। बौद्ध धर्म में थोड़ी अलग बात है, वो अनात्मन या अनत्ता सिखाते हैं, मतलब कोई एक परमानेंट आत्मा या मैं नहीं है, बस चेतना का एक प्रवाह है जो अगले जन्म का कारण बनता है। तो फिर उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है निर्वाण, यानी दुख का पूरी तरह खत्म हो जाना। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम की भी कुछ रहस्यवादी परंपराएं हैं, जैसे हर्मेटिक ट्रेडिशन, उनमें भी आत्मा के विकास और वापस अपने डिवाइन सोर्स में लौटने के मिलते जुलते विचार हैं। ये कर्म वाला सिद्धांत, ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। क्या ये किस्मत है या सजा? स्रोत क्या कहता है? नहीं, स्रोत इसे किस्मत या सजा नहीं मानता। वो कहता है ये बस एक यूनिवर्सल लॉ है, कारण और प्रभाव का नियम। जैसा आप करेंगे वैसा नतीजा मिलेगा। मतलब हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, सबका असर होता है आने वाले कल पर। बिल्कुल, सब कुछ। लेकिन यहीं पर वो दूसरी बात आती है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। हाँ, वही। अगर कर्म सब तय कर रहा है तो हमारी मर्जी कहाँ है? देखिए, कर्म को स्रोत एक आईने की तरह बताता है। वो बस दिखाता है कि आपने क्या किया है और उसका क्या नतीजा स्वाभाविक रूप से बनता है, ताकि आप सीख सकें। ठीक है।